राम राम सभी को। आज हम अपना मॉक टेस्ट वीडियो सॉल्यूशन सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं, इससे पहले मैं इस पूरे टेस्ट का जो मॉक है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। तो पहले वो अटेम्प्ट करें खुद, देन इस सॉल्यूशन पे आए, देन इस वीडियो को आप देखें। तो आज हमारा है वीडियो सॉल्यूशन, हमारा मॉक 2। तो उसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए और सी किसी काम को मिलके, देखो ए और सी, ए करता है, ए, एक मिनट पेन चेंज करूं। जब ए करता है उस काम को, तो ए लेता है उस काम को कंप्लीट करने में 15 डेज, ठीक है। जब बी करता है तो उस काम को कंप्लीट करने में लेता है वो 10 डेज। और विद द हेल्प ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे सी है, ये जो बी नहीं है ये सी है, ठीक है। और सी की मदद से जो पूरा काम है वो ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये है 4 से ही 8/13 डेज, ठीक है। जब पूरा काम करते हैं वो बी की मदद से, मतलब तीनों मिलके काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों मिलके काम करते हैं तो वो काम खत्म होता है इतने दिन में। इसका मतलब क्या है, 13 को 4 से इंटू करेंगे और प्लस 8, कितना होगा, 13 चौक 52 प्लस और 8 60, 60/13 दिन। तो हम एलसीएम किसका लेते हैं, एलसीएम जो हमारी, तो इसका मतलब क्या है, नीचे 1 है, नीचे 1 है तो एलसीएम लेते हैं जो ऊपर वैल्यू होती है, जैसे 15, 10 और 60। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 ही आएगा। 60 मतलब क्या हो गया, ये मेरा क्या है, टोटल वर्क। मेरा एलसीएम मेरा क्या आता है, हमेशा टोटल वर्क आता है, पूरा काम। तो 15 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4। 10 को 60 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। अब देखो जब मैं 60 को इससे डिवाइड करूंगा 16/13 से, तो 60 तो 60 से पूरा कट जाएगा, ये 13 कहाँ ऊपर आ जाएगा, तो मेरा यहाँ क्या आएगा 13। मतलब एफिशिएंसी क्या आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों के मिला के एफिशिएंसी कितनी है 13। और अकेले ए की कितनी है 4, और अकेले सी की कितनी है 6। मतलब कितनी, ए की कितनी है 4, सी की कितनी है 6, दोनों प्लस में है। यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस में, तो बी कितनी आ गई 13 माइनस 10, कितनी आ गई 3। ये बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो उसने पूछा क्या है कि बी उस काम को, पूरा काम कितना है 60, उस काम को जब करेगा अकेले, मतलब एफिशिएंसी 3 से, तो कितने दिन लगाएगा। सिंपल सा आ गया सॉल्यूशन, ये कितने दिन लगाएगा, 20 दिन लगाएगा उस काम को पूरा करने में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला हुआ है आपका, सेकंड क्वेश्चन बोला है कि एक पैसा है, पैसा कितना है आपके पास, टोटल एक सम है, एक राशि है कितनी, 38,857 रुपये। 38,857 रुपये आपके पास पैसे हैं, उसको बांटना है 3 लोगों में, उसको बांटना है 3 लोगों में, ए बी सी में, ए बी और सी में। और बोला क्या हुआ है कि ए के पास जो है बी से 15% ज़्यादा है, ए के पास जो है, अब मैं साइड में आपको दिखाता हूँ सॉल्व करके, ए के पास बी, ए के पास जो है बी से कितना ज़्यादा है 15%, मतलब बी के पास अगर 100 है तो ए के पास 115 है। फिर सी के पास ए से 10 कम है, सी के पास क्या है, ए से 10 कम है, मतलब जो सी के पास है ए से 10 कम है। तो रेशियो देखो क्या बनेगा, मतलब यहाँ कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पे ए है, तो रेशियो कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे सी फिर ए फिर बी। तो ए और सी का रेशियो क्या है 90 और 100 का, और ए और बी का रेशियो क्या है 115 और 100 का। अब देखो रेशियो में क्या करते क्या है हम, रेशियो के अंदर इसके यहाँ खाली है स्पेस, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100, और एक यहाँ स्पेस खाली, यहाँ क्या आ जाएगा, इसके बगल में क्या लिखा है 115, तो यहाँ क्या आ जाएगा 115। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये 1 0 1 0 1 0, ये कट गया आपका। उसके बाद आप देखो इसको काटोगे, यहाँ से क्या कटेगा, ये आपको कट जाएगा 5 से, ये आपको कितना कटेगा, आपका कट जाएगा 5 से, कितना आ गया 23, ये भी कट जाएगा 5 से 23, ठीक है। आपका ये भी कट जाएगा, कितना आ गया 20। अब इसको इंटू, आप कुछ नहीं कटेगा, कितना आएगा इंटू करने पे, ये आ जाएगा 23 × 9 207, 23 × 10 230, और 20 × 10 200, ठीक है। अब वो क्या बोला हुआ इसने, ये जो सम है आपका कितना 38,857, ये तीनों को मिला के है,
तो तीनों को मिला के यहाँ सम कितना आ रहा है इन तीनों को, 207, 230 और 200, 600, 637। ये रेशियो में है तो ये किसके बराबर है, टोटल। टोटल बराबर टोटल के, निकालना किसकी वैल्यू है, सी का, मतलब इसका शेयर निकालना है, 207 का शेयर निकालना है, 207 का शेयर निकालना है। अब देखो कोई भी आंसर मेरा पॉइंट में नहीं है, कोई भी आंसर मेरा पॉइंट में नहीं है, तो मतलब ये जो वैल्यू है उसको पूरा पूरा काटेगा वो। और देखो यहाँ पे लास्ट में 7 है और यहाँ पे लास्ट में 7 है, मतलब ये पूरा पूरा काटेगा तो लास्ट में 7 कब काटेगा, 7 के टेबल में 7 कितने पे आता है, एक पे आता है, तो 7 एकम 7, और 7 का कोई भी टेबल आप काउंट करो लास्ट में 7 किसी में नहीं आएगा, सिर्फ 1 को छोड़ के। मतलब जो भी आंसर होगा, जो भी इसको काटने पे आएगा लास्ट में 1 तो आना ही आना है, और 1 इंटू 207, और लास्ट में जब मैं इसको इससे इंटू करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 7 एकम 7 ही आएगा। मतलब जो भी आंसर होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 7, और मेरा एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में क्या है, 7। तो ऐसे ही हमें अपने एग्जाम टाइम में करना है इन चीज़ों को, पूरा हमें सॉल्व नहीं करना, जितना कम टाइम लगे उसको उसमें इसको हमें यूज़ करना है। देखो मैंने क्या देखा, ये देखो 637 है, मैं 637 को ऐसा कौन सी डिजिट से इंटू करूँ, लास्ट में कौन सी डिजिट से इंटू करूँ जो मेरा 7 आ जाए, क्योंकि मुझे यहाँ 7 चाहिए, 7 को काटना है, तो जाहिर सी बात है मुझे लास्ट में 1 चाहिए होगा, तभी तो क्या होगा, 7 बन जाए, 7 आएगा लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा, तो मतलब यहाँ पे तो 1 ही आएगा। जब मैं इसको इससे इंटू करूँगा तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 7 ही आएगा, लास्ट में 7 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। क्या बोला है, अब आपका क्वेश्चन है आपका मेंसुरेशन का। क्या बोला है कि एक आपका जग है, कि एक आपका जग है, समझ लो मैंने आपको दे दिया ये आपका एक जग है, ठीक है, ये आपका एक जग है, इसका डायमीटर दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, आधा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी, ठीक है। अब उसने बोला एक जग है जिसकी रेडियस ये है, इसकी मुझे हाइट नहीं गिवन है, हाइट गिवन नहीं है। अब इसने बोला कि छोटे छोटे कप हैं, कितने, 27, कि ऐसे छोटे छोटे कप बने हुए हैं, छोटे छोटे ऐसे कप हैं, और वो कितने हैं, ऐसे करते करते टोटल 27 कप हैं। 27 कप को उसने फिल किया और इस पूरे जग में डाल दिया, और ये जग भी पूरा फिल हो गया। मतलब जितना इस कप के अंदर पानी होगा, इन 27 कप में, जितना इस 27 कप में पानी होगा, उतना ही पानी जग के अंदर होगा, ठीक है, उतना ही पानी जग के अंदर होगा। पानी मतलब क्या, इसका खाली स्पेस, जितना इसमें पानी आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, उसका खाली स्पेस, और खाली स्पेस में आता क्या है, पूरा वॉल्यूम, कि इस कप का वॉल्यूम कितना है। इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ कप, कि जितने 27 कप का वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ जग। और इस दो कप की क्या दे रखा है, कप का आपका दे रखा है डायमीटर कितना है आपका, 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करना है आपको, सिर्फ अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कप, मतलब क्या हो गया, ये किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, दोनों ही चीज़ क्या है, सिलेंडर की शेप में, मतलब सिलेंडर मतलब बेलन आकार के अंदर है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है आपका वॉल्यूम क्या होता है, आपका व्यास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये भी क्या होता है, पाई। अब देखो ये बड़ा है तो मैं इसको मान लेता हूँ कैपिटल आर और इसको कैपिटल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, पाई से पाई कट गया, छोटे वाले कप की रेडियस कितनी है, 4, मतलब 4 2 बार है, और हाइट कितनी है, 9, और इंटू 27, छोटे वाले की कितनी है, 9 इंटू 9, और बड़े वाले की है हाइट, देखो 9 से ये 9 गया, फिर ये 9 से ये गया 3 पे, कितना आ गया, 4 चौक 16, 16 तिया 48, मतलब 48 सेंटीमीटर क्या होगी, बड़े वाले जग की क्या होगी, हाइट आपकी, ठीक है। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब 2 चेयर हैं, उसने बोला 2 चेयर उसने खरीदी है, 2 चेयर खरीदी, एक खरीदी प्रॉफिट में, एक खरीदी लॉस में, तो ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब देखो 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/10, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो।
तो मतलब उसने कोई सामान 10 का खरीदा और कितने का, एक फालतू मतलब 11 में बेचा, प्रॉफिट है, प्लस है। फिर बोला कि 30% लॉस, 30% लॉस मतलब 3/10, 10 की कोई चीज़ लेके आया और 3 कम 7 में बेच दी। तो यहाँ कितना हो गया देखो, ये आपका हो गया 10 और 10 20, और यहाँ ओवरऑल कितना हो गया 17। मतलब ओवरऑल आपने जेब से पैसे लगाए 20, मिले आपको 17, कितने का लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ, कितने पे 20 पे। परसेंटेज के लिए 100, 20 से घटा 5 पे, कितना आ गया 15%। कि आपको ओवरऑल कितने का लॉस हुआ, 15% का। कितने का लॉस हुआ, 15% का लॉस हो गया। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, आपको एग्जाम टाइम पे ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, जब भी हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछा होता है और डिस्टेंस के बारे में पूछा होता है, किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, स्पीड 1 ओ इंटू स्पीड 2, जो भी आपको दे रखी होंगी, 2 स्पीड दे रखी होंगी, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और यहाँ पे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, और इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम, इसका इनटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम, मतलब टाइम के बीच का अंतर, टाइम के बीच का अंतर। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमें क्वेश्चन ने बोला जब वो 30 की स्पीड से जाता है, देखो जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 8 मिनट लेट हो जाता है, मतलब 8 मिनट उसको क्या होता है, 8 मिनट लेट हो गया। और जब वो अपनी स्पीड इंक्रीज कर देता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो 4 मिनट पहले ही पहुंच गया, 4 मिनट जल्दी ही पहुंच गया। तो एक प्लस में और एक माइनस में, मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, जब एक चीज़ प्लस में होती है एक चीज़ माइनस में होती है, जब इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो ऐसे हो जाता है, ये +8, ये क्या हो गया 12। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, स्पीड 1 कितनी है, जो हमारी बड़ी वाली वैल्यू है, हम इसको यहाँ मान लेंगे 40 इंटू 30, और 40 में से क्या गए 30 गए, और इंटू टाइम का डिफरेंस कितना आया है 12, ये मिनट में है। उन्होंने देखो ना जो हमारा आंसर आया है ये किस में आया है, ये मिनट में आया है। क्या करेंगे, सब कुछ आवर में चेंज कर देंगे, क्योंकि आंसर क्या निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो यहाँ कितना आ गया देखो, 40 इंटू 30 अपॉन में 10 इंटू 12 और 60। देखो ये 0 से ये गया, 12 से ये गया 5 पे, 5 से ये गया आपका 8 पे, 8 पे कितना आ गया 24। मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, जो आदमी डेली जाता है, अपना ट्रैवल करता है। तो ये क्वेश्चन और इस फॉर्मूले को ध्यान रखना बहुत ही हेल्प करेगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो जब हमें रेट नहीं दिया होता, हमें रेट निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो। यह बात कर रहा हूँ किसकी, जब हमारा दिया हो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल कितना है 5000, और इंटरेस्ट दिया हो तो इंटरेस्ट होता क्या है, इंटरेस्ट, और अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट कितना होता है मेरा, अमाउंट होता है। तो मेरा कितना आ गया ये 5000, और ये कितना हो गया 5832 रुपये। अब क्या करेंगे, ऐसा काटेंगे इसको, इसका हम क्या लेंगे, इसका हम अपना रेशियो लेंगे, काटेंगे इसको, तो कितने पे कटेगा, इसको मैं काट दूँ 2 पे, कितना आ गया 2500, और ये कितना आ जाएगा 2916। अब देखो 2 साल है, मतलब दूसरा मतलब क्या हो गया, अंडर रूट होगा, दूसरा मतलब क्या होता है अंडर रूट। और अगर यहाँ पे यहीं पे अगर 3 साल होते तो क्या लगता, क्यूब रूट लगता। ये किसका होता है 50 का, और देखो ये किसका होता है, ये आप निकालोगे आएगा आपका 54 का, क्योंकि मैंने ट्रिक बता रखी है कि कैसे 50 के आसपास के हम क्यूब या स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसकी मैंने आपको ट्रिक्स मेरे शॉर्ट में, ट्रिक्स मैंने सब बता रखी है आपको, स्क्वायर निकालने की, 100 के आसपास, 50 के आसपास, किसी भी रैंडम नंबर का, वो सब मैंने बताया आपको शॉर्ट्स में। तो जाके उसको देख लेना एक बार, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी कैसे शॉर्ट्स या स्क्वायर निकालते किसी भी नंबर का, या 50 के आसपास या 100 के आसपास। तो उसका देखो कितना आ गया, 4 इंक्रीज हो रहा है कितने पे 50 पे, परसेंटेज के लिए 100, ये कट गया 2 पे, कितना आ गया 8%, कितना आ गया 8%। तो रेट कितना है आपका 8%। जब भी रेट बोला हो ना, जब भी आपसे रेट के बारे में पूछा हो, किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में,
किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा हो तो हमेशा करना है कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है। उसके बाद देखना है अगर 2 ईयर दिए हुए हैं, 2 ईयर दिए हुए हैं तो स्क्वायर रूट, और अगर 3 ईयर दिए होते, 3 ईयर दिए होते तो रेशियो में काटने के बाद क्या करते, उसका क्यूब रूट। ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसी जैसे मैंने आपको बताया एक फॉर्मूले वाला, ये भी सेम एक फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोला है, ये कितना, इससे हमारा निकलता क्या है, टाइम टेकन, कि कितने मिनट वहाँ रुका। ठीक है, कि कितने मिनट उसने रोक लिए, या इसको हमें निकलता है टाइम स्टॉपेज, मतलब कितनी देर उसने उस स्टॉपेज पे रुका, उससे ये हमारा उस चीज़ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो क्या आता है कि वो जब वो गया था विदाउट स्टॉपेज, मैं इसको लिखता हूँ, यहाँ आता है हमारा कि जब हमारी स्पीड थी, विदाउट स्टॉपेज, जब हमारी स्पीड थी, माइनस विद स्टॉपेज। ठीक है, अपॉन में क्या आता है, वो वाली स्पीड जो हमारी होती है विदाउट स्टॉपेज, वो हमारी नीचे डिवाइड में आती है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक बस ट्रैवल कर रही है एक अपनी एवरेज स्पीड से, जब स्टॉपेज है, जब स्टॉपेज है, और जब ट्रैवल करती है उसकी स्पीड क्या हो जाती है, नहीं सॉरी, ये स्पीड है, ये है विदाउट स्टॉपेज, ऊपर लिखा ना ये विदाउट स्टॉपेज, ये तब की स्पीड है जब विदाउट स्टॉपेज, और जब स्टॉप लोगे तो जाहिर सी बात है स्पीड कम हो जाएगी, कितनी होगी, 22 किलोमीटर पर आवर। तो वो बोलता है कितने देर उसने वो स्टॉप पे रुका, हमें वो निकाल, तो इसका फॉर्मूला है ये। तो विदाउट स्टॉपेज हमारी स्पीड कितनी है, 30, और विद स्टॉपेज हमारी स्पीड कितनी है, 22.5। नीचे क्या आ जाएगा आपका विदाउट स्टॉपेज वाली स्पीड, ऊपर कितना आ गया, 7.5 अपॉन में 30। अब क्या जाएगा, ये नीचे हट जाएगा, ये 10 नीचे आ गया। ठीक है, अब ये काट दो उसको, कितना पे आएगा, 15, तो सॉरी 15 से काट दो 5 और 2 पे, 5 से कट गया 4 पे, तो कितना आ गया आपका, ये आपका 5 और 2, फिर उसके बाद ये 2 पे कटेगा ना, ये आपका 2 और 5, ये आपका कट गया 2 पे। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 1/4। ये आवर में था, इसको चेंज करना है मिनट में, क्योंकि आंसर पूछा मिनट में, तो क्या करेंगे 60 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया आपका 15 मिनट। कि वो स्टॉपेज पे कितनी देर रुका था, 15 मिनट रुका था अपने स्टॉपेज पे। तो ये 2 फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं मैंने, आई होप सो कि आपको समझ में आए होंगे, और प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लेना कि जब आपका रिविजन टाइम आए टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, तो इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लें, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस पे टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक एरिया है, एक स्क्वायर का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। वो आपको दिया हुआ है कितना, 324। ठीक है, अब यहाँ से हम साइड निकाल लें, कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट। 324 किसका अंडर रूट होता है, ये किसका स्क्वायर है, 18 का। बार बार आपको बोल रहा हूँ कि स्क्वायर रूट क्यूब वगैरह ये याद कर लेना, एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों में। कितना आ गया, 18। अब देखो क्या बोला है कि जो इस स्क्वायर का एरिया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, 25% मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। मतलब जितना स्क्वायर का एरिया है, ठीक है, उससे हमने साइड निकाल दी, उससे हमने क्या निकाल दी, साइड निकाल दी। वो कितना है, उससे 25% ज़्यादा है। मगर अगर साइड 100 है तो वो कितना है, 125। मतलब रेशियो क्या आ गया, 5 और 4 का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे हमारी साइड कितनी है, यहाँ हमारे देखो यहाँ हमारी साइड कितनी आई है, साइड हमारी 18 है, रेशियो में कितने के बराबर है, 4 के बराबर। निकालना क्या है, 5 की वैल्यू। ये क्या जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, आ जाएगा यहाँ से। अब देखो उसको हम करेंगे सॉल्व, कितना आएगा, सॉल्व करो उसको ऐसे का ऐसे रखो, क्योंकि आगे हमें रेशियो पूछा इसलिए कटेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्या पूछा है, मुझे रेशियो निकालना है। रेशियो किसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर रेशियो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब उसकी सर्कल की परिधि।
और यहाँ पे निकालना है परिमाप किसका, स्क्वायर का, हमारे वर्ग का स्क्वायर पेरीमीटर। तो उसका क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और इसका क्या होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। बस हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, 4 साइड कितनी है 18 आई है, और यहाँ पे 2 22 और 7, रेडियस कितनी है ये पूरी की पूरी 18 अपन टू 4 इंटू 5, इसलिए मैंने वहाँ काटा नहीं था क्योंकि मुझे एडन यहाँ काटना है रेशियो में, इसलिए मैंने वहाँ उसको नहीं काटा था। अब जब उसको काटो, कटिंग यहाँ से करो, 18 से ये 18 गया, 2 एकम 2, 2 से ये कटा 11 पे, ठीक है। अब देखो 11 को इससे रहा है, एक ही ऑप्शन जिसमें यहाँ पे 11 है या 11 का मल्टीपल नहीं और भी है, चेक कर लेते हैं एक बार। अब वो कितना आ गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं है, 80 7 या 7 वहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू 7 और 11 इंटू 5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 28 रेशियो 55, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मैंने यहाँ पे रेडियस मैंने काटा नहीं था। क्यों नहीं काटा था, मुझे पता था आगे जाके मुझे रेशियो लेना है, तो रेशियो में चीज़ें कट जाएंगी, काटने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया एक एचसीएफ एलसीएम का। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में आपको बोला है 3 नंबर दिए हैं, उसका हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकालना है, एचसीएफ एचसीएफ निकालने हैं। कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम जब यूज़ करेंगे हम करेंगे अपना डिफरेंस मेथड। क्या करेंगे, अपना डिफरेंस मेथड लगाएंगे। हमने देखा 180 उसका डिफरेंस कितना आएगा 188, उसका कितना डिफरेंस आएगा 12, 12 और 90 102। ऐसे इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये 60 70 170, ठीक है। और इनका डिफरेंस क्या आएगा 188 और 460 का 272, ठीक है। अब फर्दर इसका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस कितना आया 68 का, और इसका डिफरेंस कितना आएगा 100 और ये 102 का। अभी भी ये हो सकता है फैक्टर, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 34 का, ठीक है। देखो 34 आते ही मुझे दिख गया मेरा आंसर क्या है। देखो या तो 34 होता है, अगर ऑप्शन में 17 होता, या तो 2 होगा या फैक्टर ऑफ 34, या तो 34 मेरा आंसर आ गया, वरना क्या होता, इसको भी कर सकता हूँ 2 इंटू 17, तो मेरा 17 भी आंसर हो सकता था अगर वो बोलता तो, ठीक है। अगर वो फर्दर करने के लिए बोलता, अगर ऐसा कुछ होता, ठीक है। या तो मेरा आंसर क्या होता है 34 होगा, या उसका कोई फैक्टर हो सकता है। तो जब भी एचसीएफ पूछे, ग्रेटेस्ट नंबर पूछे, तो नंबर लिख के उनका डिफरेंस निकालो और एंड तक जाते जाओ, तुम्हें अपना ऑप्शन में मैच हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा क्वेश्चन है रेशियो का। रेशियो में किस चीज़ का, हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला हुआ है, 2 लोग हैं, एक है आकाश और एक है हमारा दीपक। एक है कौन है, दीपक। देखो पार्टनरशिप के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जिसने जितना ज़्यादा पैसा लगाया और जितने टाइम तक लगाया है, हम उसी हिसाब से पैसे को बांटते हैं। तो उसने बोला है कि आकाश ने पैसा लगाया 24,000, आकाश ने पैसा लगाया कितना 24,000 4 महीने के लिए, ठीक है। और फिर लगाया 20,000, मतलब 4,000 निकाल दिए इसमें से, फिर 20,000 लगाए छोड़े उसने बिजनेस में 4 महीने के लिए, और फिर निकाल दिया, मतलब उसका पैसा लगाया सिर्फ 4 महीने, 4 महीने 8 महीने तक उसका पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो पैसा कितना लगा है उसका। अब देखो यहाँ रेशियो हम लेंगे, इसको हमें प्लस करना है कि पहले उसने लगाया 24,000 4 महीने के लिए, तो अगले 4 महीने के लिए उसने पैसे लगाए 20,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर यहाँ उसने देखो क्या कर रखा है, यहाँ उसने ये उसको मैं कुछ ये लिखता हूँ आपको जो समझ में आएगा सही से। देखो यहाँ उसने लगाया पैसा, पहले लगाया 24,000 4 महीने के लिए, फिर नेक्स्ट 4 महीने लगाया उसने पैसा 20,000 नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए। फिर लेकिन दीपक ने लगाया पूरा का पूरा 12,000 पूरे के पूरे साल के लिए, मतलब पूरे के पूरे साल मतलब 12 महीने के लिए। अब देखो जो मुझे कट रहा है उसको हम काट देंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है देखो 3 0 और ये 3 0 और यहाँ से 3 0, ये कट गए मेरे, यहाँ हमारे ये ईजिली यहाँ पे कट चुके हैं। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, तो पहले 4 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई। यहाँ भी क्या दिख रहा है, मेरे को 4 कॉमन दिख रहा है इनमें अलग अलग, यहाँ 4 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, क्योंकि ये क्या था 4 × 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा 6, और ये क्या था 4 × 5, तो यहाँ बचेगा
5 रेशियो 12 × 12, 4 से कट गया 3 पे, 4 से कट गया 3 पे, तो मेरा इनका रेशियो क्या आ गया 11 और 9 का, कि मुझे जो भी प्रॉफिट होगा ये मेरा क्या आ गया प्रॉफिट का रेशियो आ गया, ये जो भी प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा। क्योंकि प्रॉफिट कैसे आता है, हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रॉफिट का रेशियो हो जाता है, वो आता है मेरा प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, टाइम का रेशियो। जब इन दोनों को इनटू करते हैं तो मेरा क्या आ जाता है प्रॉफिट का रेशियो आ जाता है। मैंने वही किया यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 16,000, टोटल प्रॉफिट कितना है 16,000, रेशियो में कितना है 20, किसका निकालना है दीपक का निकालनी है, मतलब 9 की वैल्यू किसकी निकालनी है 9 की वैल्यू। 9 का मल्टीपल मुझे एक ही दिख रहा है क्या 7200, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, कितना आया 7200। देखो इन क्वेश्चन के कई सारे टाइप होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा हर एक मॉक में हर एक नया टाइप लेके आऊँ, तो उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये कई सारे कम से कम 7-8 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूंगा हर मॉक में आपको करते करते सारे टाइप इसमें मैं कवर करवा दूँ। देखो ऐसे जो होते हैं ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मतलब मैंने लिखा 0.7 पे बार, तो इसका मतलब होता है 7/9, जो ये वैल्यू लिखी है वो ऐसी वैसी लिख दो, और 1 पे बार है तो 1 बार 9, 1 पे बार है तो 1 बार 9। तो ऐसे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4.56, बार सिर्फ 6 पे है, प्लस 2.42, बार सिर्फ 2 पे है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो ये नंबर है पहले लिखेंगे पूरा का पूरा, मतलब 456 ऐसे का ऐसे लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बार बार रिपीट करना इस क्वेश्चन को, कि जिस पे बार नहीं है उस पूरे को कर देंगे हम माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको कर देंगे पूरे को माइनस। फिर देखेंगे नीचे क्या आता है, कितने पे बार है 1 पे बार है तो 1 9, 1 पे बार है और 1 9, और जो भी हम देखेंगे नीचे वाली मतलब हम देखेंगे पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद कितने पे बार नहीं है 1 पे बार नहीं है तो सिर्फ 1 0, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हम देखते हैं ऊपर वाला ये हम क्या करते हैं पूरे का पूरा उठाते हैं और उसमें से उतना माइनस करते हैं जिस पे बार नहीं है, चाहे वो पॉइंट से पहले हो चाहे वो पॉइंट के बाद में हो, ठीक है, उसको हमने कर दिया माइनस। जब नीचे आते हैं तो नीचे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रखता है कि जो वैल्यू पॉइंट के बाद है, जो वैल्यू पॉइंट के बाद है हमारे लिए सिर्फ वो ही रखेगा मायने। अब उस देखेंगे जितने पे बार है उतने 9 आएंगे, और पॉइंट के बाद जितने पे बार नहीं है उतने 0 आएंगे, ठीक है। इस बात को बार बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, अगर समझ में ना आया एक बार में तो। ऐसे यहाँ पे 2 4 2 लिखेंगे, अब कितने पे बार नहीं है पूरे के पूरे 2 4 पे, मतलब यहाँ 24 माइनस, फिर वही अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने पे बार है 1 पे, और पॉइंट के बाद कितने पे बार नहीं है 1 पे नहीं है तो 1 0, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में अब आ गया होगा। तो यहाँ क्या आएगा 411 प्लस 218 डिवाइड बाय 90, कितना आ गया 629 डिवाइड बाय 90। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाली है, मैं आपको टेलीग्राम पे चार्ट भेज दूंगा जिसमें वैल्यू लिखी होंगी, सबकी वैल्यू क्या होती है sin 30 cos 30, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली बार भी ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन ऐसा सच कोई बड़े लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करने वाले आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ। उनकी वैल्यू का चार्ट मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, तो वो याद कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको देखो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो देखो वैल्यू क्या क्या होती है, यहाँ पे देखो किस किस की वैल्यू पुट करनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो tan की वैल्यू क्या होती है, tan की वैल्यू होती है 30 पे 1√3, इसका स्क्वायर लगा हुआ है क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस कॉट की वैल्यू होती है 30 पे √3, कॉस की वैल्यू होती है √3/2, अपॉन में सेक की वैल्यू होती है आपकी 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, प्लस साइन की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व, क्या जाएगा रूट से रूट कर दिया 1/3 प्लस ये हो गया 3/2 अपॉन में कितना हो गया 4/3 प्लस 1/4। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6, इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 3 9 अपॉन में
नीचे आ गया एलसीएम 12, 4 चौक 16 और एक ये 3, तो यहाँ कितना आ गया 11/6। अब ये 12 आपका आ जाएगा, 12 आपका उठ के ऊपर आ जाएगा, 12 ऊपर और ये 19। अबे यार ये तो ऑप्शन ही गलत है, ऑप्शन गलत आ गया आपके। मैं अभी ऑप्शन लिख देता हूँ। ये क्या आ गया आपका 22/19। ठीक है, इसके ऑप्शन गलत है तो प्लीज़ थोड़ा आप देख लेना। ये 3/7 यहाँ पे डेज नहीं आएगा, ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं। ये सबके अपॉन में 19 है, 25/19। ठीक है, यहाँ काट के 20/19 और ये 22/19, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आ गया हमारा, एक क्वेश्चन हमारा एवरेज का। ठीक है, अब एवरेज में क्या है अब ये देखते हैं। अब ये क्या दिया हुआ है 3 बॉल। ये इसको करवाऊंगा आपको 2 मेथड से, एक तो बेसिक और हम जो करते हैं डेविएशन से उस क्वेश्चन को। उसने बोला 3 लोगों का है, 3 लोगों का एवरेज क्या है 24, तो 3 लोगों का सम कितना होगा, 3 लोगों का सम कितना हो जाएगा 72। फिर बोला अगली 8 येलो बॉल्स का एवरेज है 54, तो उनका सम कितना हो जाएगा 432। फिर अगली 4 ब्लू बॉल्स का एवरेज कितना है 48, तो उनका सम कितना हो जाएगा 192। तो ओवल सबका एवरेज पूछा है तो कितना हो जाएगा, ओवल मतलब सबको प्लस कर देंगे, एवरेज मतलब क्या होता है सबको प्लस कर दो और डिवाइड जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। कितने नंबर हैं 8, 3, 11, 11, 4, 15, क्या कर देंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया लास्ट में 6, 9 और ये आपका 7, 10, 19, 19 का एक कैरी आपका 5 और 6, 6 ये कितना आ जाएगा 446.4। कितना आ गया 46.4। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। अब करते हैं अपना डेविएशन मेथड से कि 3 लोगों का एवरेज 24, 8 लोगों का एवरेज 54 और 4 लोगों का एवरेज 48। ठीक है, अब कितना करना है हमें डेविएशन में क्या करता है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ले लो, बाकी आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो जिसने डेविएशन मेथड सीखा हुआ है या किया हुआ है, वरना वो बेसिक से उसको देख सकता है। अब ये 24 में डिफरेंस कितने का है, 24 से 24 का डिफरेंस कितने का है 0 का, डेविएशन कितना आ गया 0। ये कितना ज़्यादा है ये 54, 24 से 30 ज़्यादा है तो प्लस का 30, या 48 24 से कितना यहाँ पे 24 ज़्यादा है, तो क्या करते हैं हम सारा प्लस में ही आएगा। फिर 8 को इस डेविएशन से इंटू करेंगे, 1 पे 30 ज़्यादा है तो 8 पे कितना ज़्यादा होगा 8 इंटू 30, ये 1 पे 24 ज़्यादा है तो 4 पे कितना ज़्यादा होगा 4 इंटू 24, डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं 15। तो यहाँ कितना हो गया 24 प्लस कितना हो गया 240, 240 प्लस 96 डिवाइड बाय 15। अभी कितना हो जाएगा आपका 336 डिवाइड बाय 15। अब इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा ये 24 प्लस 2, 2, 4 कितना आ गया, यहाँ भी आपका सेम आंसर आ गया 46.4। ये आपका मेथड है डेविएशन मेथड। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो या अलजेब्रा बोल सकते हो। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे इसकी वैल्यू पूछी है इसने कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे या किस तरीके से आएगी वो देखते हैं। अब देखो हमें ये पता है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 266, यहाँ कितना हो जाएगा 18a प्लस 16b माइनस 22c। इतनी क्वेश्चन है। अब इन सबको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो गया a² माइनस 18a प्लस b² माइनस 16b और ये आपका c² प्लस 22c प्लस में 266। अब देखो यहाँ कमी किसकी है, आपके पास a² भी है 2ab भी है, कमी किसकी है b²। जो हमारा फॉर्मूला ही होता ना a² प्लस b² प्लस b² प्लस 2ab, या माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाता है जब यहाँ माइनस होता है तो ये होता है फॉर्मूला। तो कमी देखो किसकी है यहाँ पे, कमी हमारे ये 8 देखो ये 18a कब बना होगा, इसके अंदर छुपा होगा
18 में क्या छुपा होगा, 2 इंटू 9 इंटू ए, तो मतलब मेरा बी क्या है 9, मतलब बी मतलब 9 का स्क्वायर 81। तो देखो मैं इसकी हेल्प लूँगा, जो ये 266 दिया है ये हमें दिया इसलिए है कि ये टूटेगा, जैसे यहाँ पे 18 ये 16 बी आया है, तो ये क्या होगा 2 ए बी मतलब 2 इंटू 8 इंटू बी, ऐसे ये भी होगा 2 इंटू 11 इंटू सी। तो ये 266 दिया है, ये इसी के लिए दिया है। यहाँ पे 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, यहाँ पे 11, 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121। आप देखो अगर इन तीनों को ऐड करोगे आपका घुमा फिरा आपको यही मिलेगा, तो आपको ये दिया ही इसलिए था कि आप इसका यूज़ कर पाओ। तो ए स्क्वायर प्लस 81 माइनस, वो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 18 ए, तो ऐसे ही हो गया। बी स्क्वायर आपका प्लस का 64 माइनस 16 बी, फिर ये आपका सी स्क्वायर प्लस का 121 माइनस ओ प्लस 22 सी, ये आपका पूरा 266 यूज़ हो गया। अब इसको हम पैक कर देंगे, ए यहाँ माइनस है तो माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस बी यहाँ माइनस है माइनस 8 का होल स्क्वायर, ऐसे ही ये सी प्लस का 11 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर कर लेंगे तो ए इज माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये सब क्या है यहाँ कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग तो ए की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 9, ऐसे ही बी की वैल्यू क्या, ये माइनस है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, बी की वैल्यू क्या आ गई 8, ऐसे ही सी की वैल्यू क्या आ जाएगी सी प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, कितना आ गया माइनस 11। क्या तो सबकी हमारे पास वैल्यू आ गई, अब क्या करना है सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। क्या करना है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस 128, अब कर देंगे वैल्यू पुट। ए बी मतलब क्या 9 इंटू 8 72 माइनस बी इंटू सी बी इंटू सी, माइनस है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का कितना हो गया 88, ऐसे सी इंटू ए है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये एक माइनस ये प्लस का ही माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 99, इन सबको प्लस कर देंगे ये, और 128 उसमें से माइनस कर देंगे, इसको कितना आएगा ये आपका 10 19 9 का एक कैरी, ये आपका एक ये 5 और ये फिर आपका हो गया ये 2, तो 259 क्या आ गया आपका 2259 माइनस 128, 9 में से 8 गया एक कौन सा ऑप्शन में है सी ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ आपका लास्ट में एक आएगा तो एक वाला हमारा एक ही ऑप्शन था। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारा बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन क्या बोला है कि जो बोट की स्पीड है, ठीक है, बोट की स्पीड दे रखी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, वो चलती है 30 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखा है कि बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब चलती है डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मतलब कि आपकी नाव की गति, मतलब आपके धारा की गति में, धारा के साथ साथ, तो स्पीड प्लस हो जाती है, ठीक है। तो हमें पता नहीं है उसकी स्पीड क्या, तो हम क्या कर देंगे x प्लस 10, और सेम टाइम मतलब क्या, देखो ये फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आता है टाइम, दोनों का टाइम बराबर है, और 20 किलोमीटर चलती है सेम, जब अपस्ट्रीम चल रही है, अपस्ट्रीम मतलब क्या, इसकी स्पीड माइनस हमारा धारा की स्पीड, क्या कर देंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना हो गया क्रॉस इंटू, ये क्या जाएगा क्रॉस इंटू 30 माइनस 30x, और ये 20x प्लस 20, ये कितना हो जाएगा आपका 30 माइनस 20, और ये आपका 20, एक सेकेंड रुकना 2x, हाँ ठीक है, ये 10, ये तो 300 हो जाएगा ना, सॉरी ये जाएगा आपका 300, और ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है, इसको काट देते हैं, तो 300 माइनस 200 20x प्लस 30x, ये कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 50, ये आपका आ गया x की वैल्यू, मतलब ये क्या हो गई आपकी स्पीड, धारा की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर आपकी धारा की स्पीड है, ऑप्शन नंबर सी।
तो यहाँ हमारा होता है ये मॉक टेस्ट फिनिश। आप लोगों को अगर ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बाकी लोगों को शेयर करना जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि मुझे थोड़ी बहुत हिंट मिल सके, हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मुझे ऐसी वीडियो और बनानी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।